हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? अच्छे हैं अमन भाई? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ। आप लोगों को पढ़ाने आ गया हूँ। मैं आपको फिर बता देता हूँ, इन 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो जो भी नया बच्चा है वो आप लोग जरूर पहले वाली क्लासेज आप लोग देख कर आना। नहीं तो अब नए टॉपिक से जो शुरू होगा अब से 6 या 7 दिन बाद, बिल्कुल एकदम अच्छा हूं मैं भी, 6 या 7 दिन बाद शुरू होगा। उनसे आप लोग ध्यान रखना, नए बच्चे जितने भी हैं वो लोग क्लास देख कर आना पहले वाली। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, आज की क्लास। अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पॉलीगन के बारे में, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। अगर आप लोगों ने कल की क्लास अगर देखी है तो मैं पॉलीगन के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था, बहुभुज के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था। हमेशा एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को, कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन अपने पास है, कोई भी सम बहुभुज अगर अपने पास है, याद रखना रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक अपने पास अंदर वाला एंगल और प्रत्येक साइड अगर बराबर है तो उस चीज को बोलेंगे हम लोग रेगुलर पॉलीगन, सम बहुभुज हम लोग बोलते हैं। और याद रखना सम बहुभुज में इसको सेंटर मानते हुए ध्यान से सुनना, रेगुलर पॉलीगन का मतलब यहां पर आप लोग बाहर से एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, कोई भी सम बहुभुज के लिए एक ऐसा सर्किल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो जो इसकी सभी वर्टिसेस को टच करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना, ऐसा एक सर्किल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, सभी लोग ये ध्यान रखना। पॉलीगन में मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, कोई भी जो पॉलीगन अपने पास होता है उसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो जो उन सभी वर्टिसेस को टच करेगा, प्रत्येक वर्टेक्स को अपने पास टच करेगा। मतलब अपने पास पहले मैं वैसे पॉलीगन में बनाऊंगा, लेकिन पॉलीगन में सर्किल बनाना फिर आसान नहीं होता, इसलिए पहले मैंने सर्किल बना दिया है। ध्यान रखना, रियल में पहले पॉलीगन बनाया है, पहले ये पॉलीगन हम लोगों ने बना दिया और उसके बाद हम लोगों ने ये सर्किल बना लिया है। तो यहां पर ध्यान रखना, इसके बाद ये सर्किल बना लिया है तो इसके बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये छोटी सी बात मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं। एक बात, रेगुलर मतलब भाई सम, सम रेगुलर मतलब सम। मैं रेगुलर का हिंदी भी बता चुका हूं, मैं आपको ये भी बता चुका हूं, रेगुलर का मतलब जिसके एंगल और साइड बराबर है। अब तो आप कैसे समझेंगे मुझे पता नहीं, यहां पर जिसकी प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल बराबर हो उसको रेगुलर पॉलीगन हम लोग बोलेंगे। बोलिए ठीक है क्या? मुझे बताओ, सभी साइड अगर कभी भी बराबर है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सभी साइड अगर बराबर है इसकी, तो सेंटर पर बना एंगल जो होगा मुझे बताइए वो 360 डिग्री अगर होता है, और सारी साइड अगर बराबर है तो सर्किल में मैं आप लोगों को पढ़ा कराया था, अगर आपको याद हो तो, इक्वल कोर्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। तो ये 6 जो यहां पर एंगल बनाएंगे, मुझे बताइए प्रत्येक एंगल जो होगा वो 360 अपॉन अपने पास 6 होगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? प्रत्येक एंगल 300 अपॉन 60 होगा, ईच एंगल 360 अपॉन 6 होगा, क्योंकि 6 साइड है, टोटल एंगल है 360 डिग्री, 360 अपॉन 6 एक पॉइंट पर। गिरिराज को नहीं समझ में आ रहा? गिरिराज भाई आप ये ध्यान रखो, एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री है और ये इक्वल है, तो 6 अगर है तो 6 का हम लोगों ने भाग दे दिया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूं, फिर से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना, मैं यहां पर बताना क्या चाह रहा हूं आपको। ये जो अपने पास कभी भी अगर कोई भी अपने पास पॉलीगन अगर है, रेगुलर पॉलीगन, सम बहुभुज का मतलब, ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं। देखिए एक बार मैं फिर बताता हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये तो भानु इसमें स्लो क्या बताऊं मेरे भाई, इसको एक बात को 3 बार रिपीट कर दिया, बिना कोई काम की भी नहीं है वो बात, इसमें क्या स्लो बताऊं मैं आपको सिर्फ इतना अक्सर बता रहा हूं कि इसके बाहर से सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बस। अब बताओ इससे स्लो में क्या बताऊं, ये सर्किल धीरे धीरे बनाऊं क्या? हम्म 5 मिनट में मैंने एक बात बताई है सिर्फ, और तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, कि हाँ से आप एक जो है वो ये बना सकते हो बाहर से सर्किल, और रेगुलर पॉलीगन है। मुझे बताइए ये कितनी साइड है रेगुलर पॉलीगन की, ये अपने पास कितनी साइड है आप ये बताइए। ए बी सी डी ई एफ, ये जो अपने पास है डी ई एफ जी और एच,
ये अपने पास 8 साइड अपने पास हैं, लेकिन आप लोग मानोगे कि यहाँ पर n साइड है। ध्यान से समझना, अगर n साइड है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, प्रत्येक स्टूडेंट इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो मुझे बताओ, अगर मैं 8 साइड नहीं मानकर अगर n साइड में मानूं, तो प्रत्येक एंगल जो होगा इसके सेंटर पर बना एंगल अगर n साइड में मानता हूं, तो मुझे ये बताइए इसके सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 8 साइड है तो 8 से भाग दे दोगे, 10 साइड है तो 10 से भाग दे दोगे, 15 साइड है तो 15 से भाग दे दोगे? क्या यहाँ पर बना एंगल ईच एंगल जो होगा वो क्या 360/n होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि 360/n कैसे होगा? और ये अगर 360/n अगर है अपने पास, तो साथ ही मुझे ये भी बताने की कोशिश करो, अगर मैं इसको मिला दूं यहां पर, ये जो एंगल होगा, क्या आपने सर्किल मुझसे पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो मैंने उसमें बताया था आप लोगों को, अगर आप लोग जानते हो तो, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर जो बना एंगल होगा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल से आधा होता है। तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 180/n होगा? क्या 360/n का आधा करोगे तो सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल आधा होता है 180/n। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज की क्लास में मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पॉलीगन की कुछ थ्योरी कल मैंने बताई थी, कुछ आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो मतलब थोड़ा सा अपने पास बचा हुआ पार्ट है, फिर मैं एक क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ाऊंगा, फिर वापस क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे हम लोग। ये भी 360/n है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रत्येक बच्चे से, मुझे बताइए इसके द्वारा ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये यहाँ से ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप लोग अगर बात करते हो कि ये एंगल कितना होगा, तो मुझे बताइए इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल 360/n, 360/n 2 टाइम्स है, तो यहां पर बना एंगल मुझे बताइए क्या 180/n इंटू 2 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या 180/n इंटू 2? क्योंकि इसके कारण यहां पर टोटल जो एंगल है वो 360/n इंटू 2 है, और उसका आधा होता है, उसका आधा अगर आप लोग करोगे तो 180/n इंटू 2। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बार बार एक ही चीज मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रहनी चाहिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और यहां पर मान लीजिए अपने पास साइड जो है वो अपने पास n साइड है, ये 8 साइड नहीं मानेंगे हम लोग, ये मानकर चलेंगे कि ये अपने पास जो साइड है वो अपने पास n साइड्स हैं, कितनी भी हो सकती हैं वैसे, लेकिन हम लोग एक बार मान लेंगे कि हम लोग इसमें n साइड अपने पास हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो मैं आपको डायरेक्ट अगर पूछूं किसी भी बच्चे से, अगर मैं बात करना चाहूं और यहां पर मैं पूछूं कि मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर इसके द्वारा यहां पर बना एंगल कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे दो साइड द्वारा बना है। तो दो साइड अगर द्वारा बना है, ये वाला एंगल दो साइड से बना है, तो यहां पर बना एंगल अपने पास जो होगा वो 180/n साइड अगर है तो 180/n इंटू 2 होगा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कहां से कैसे और क्यों लिख दी? ये आपको याद होना चाहिए। बोलिए समझ पा रहे हैं क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कभी भी हम लोगों से, मैं फिर समझाता हूं, अगर कभी भी हम लोगों से ये वाला एंगल अगर पूछ ले यहां पर बना एंगल क्या होगा, तो आप लोग याद करो तीन साइड द्वारा अगर बना है, चिरकुट और दुर्गेश दोनों याद करो, एक दो व तीन साइड द्वारा बना है, तो ये तो फॉर्मूले में 180/n, इसको याद कर लो भाई। अब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो याद तो आप कर ही सकते हो। यहां पर 180/n और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? तीन साइड के द्वारा बना है तो हम लोग इंटू किससे कर देंगे? तीन से। चार साइड के द्वारा बना है तो चार से, पांच साइड के द्वारा बना है तो पांच से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है चिरकुट भाई को समझ में आई होगी ये बात। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर हम लोगों से कहे कि अगर कहीं लिखा हुआ है ए एफ सी, तो मुझे बताइए वो एंगल स्टार्ट कहां से हो रहा है? वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां पर हो रहा है? सी पर। बीच वाला पॉइंट एफ है। ए एफ सी अगर कहे तो इसका मतलब दो साइड के द्वारा बना है। ए से सी पर आप लोग जाओगे तो ए से सी तक, ए से बी आएगा, बी से सी पर आएगा, तो अपने पास दो साइड के द्वारा बना है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए जी डी, अगर लिखा हुआ है तो एंगल कौन कितनी साइड के द्वारा बना है कैसे आप लोग पता करोगे? ए एफ डी अगर बना है तो एंगल ए से अपने पास स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, डी पर खत्म होगा। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से बी है, सी है, डी है, तो आप लोग कितनी साइड पर चल रहे हो? तीन साइड पर अगर चल रहे हो तो 180/n, एन यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है, और इंटू कर देंगे हम लोग तीन साइड पर चल रहे हैं तो किससे? तीन से। अपने पास बीच वाला पॉइंट आप लोग छोड़ दिया करो, ये बीच तो इधर पॉइंट होगा, कितनी साइड पर आप लोग चलोगे तो ये अपने पास यहां से पता लगेगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। यहां पर अपने पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन है जिसकी जो साइड है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे,
मान लीजिए अपने पास ये 10 साइड का कोई भी रेगुलर पॉलीगन है और हम लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए एंगल ए एच ई कितना होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुरंत आप लोग डायग्राम में पहुंचोगे। आपको डायग्राम में नहीं पहुंचना है, याद रखना कहां से कहां पर आप लोगों को लिखना है। आप लोग 10 साइड हैं तो फॉर्मूले में होता है 180 अपॉन एन। एन अगर अपने पास फॉर्मूले में है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड अगर आपकी बार 10 हैं और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, यहां पर ए से ई पर अगर आप लोग चले हो 2 3 और 4 साइड पर आप लोग चलोगे तो इनटू कर दोगे 4 से और आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। क्या आप लोग सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये कहां से कैसे और क्यों आता है? सारा बीच का जो थ्योरी है उसको मैंने गायब कर दिया है। रियल में इसके पीछे जो कहानी काम करती है, कंप्लीट अगर बात करोगे तो फिर आप लोगों को एक ऐसा पॉलीगन बनाना पड़ेगा जिसके 10 साइड अपने पास हो। ऐसा एक पॉलीगन बनाना पड़ेगा जिसके साइड 10 हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां पर कितनी भी साइड आ सकती हैं अपने पास। ऐसा अगर है ए बी सी डी ई, देखना आप लोग एफ जी एच आई और जे। रियल में इसके कहानी पीछे जो काम कर रही है वो ये काम कर रही है कि ए से ई तक, यहां से ए से ई तक मुझे बताओ इसके सेंटर पर बना एंगल कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर ए से ई तक इसके सेंटर पर जो बना एंगल होता है, यहां पर इसका सेंटर मान लो, ये जो एंगल अपने पास होगा यहां वाला एंगल, ये वाला कितने साइड के द्वारा, 1 2 3 4 साइड के द्वारा बना है। तो 360 अपॉन 10 इंटू हम लोग कर देंगे किससे, 4 से, क्योंकि एक साइड के द्वारा बना एंगल 360 अपॉन 10 होगा। बोलिए पॉइंट पर आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? यहां पर एक पॉइंट पर बना एंगल टोटल 360 डिग्री होता है। 10 साइड के द्वारा अगर बना हो, एक साइड द्वारा होगा 360 अपॉन 10 और अपने पास 4 साइड हैं तो मैंने इंटू कर दिया 4 से। और यहां पर अब हम लोगों से एंगल पूछा है कि बताइए यहां पर बना एंगल ए एच ई क्या होगा। ये वाला एंगल मुझे बताइए कि इससे आधा ही होगा क्या। तो यहां पर बना एंगल 360 अपॉन 10, इसका आधा किसी का भी आधा कर लो वैसे, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए मैं 180 अपॉन 10 का आधा कर रहा हूं। यहां पर इसको आधा कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। इसके पीछे की पूरी कहानी एक बार हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या देख लिया, क्या कर लिया है यहां पर? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग। समझ आ गया ना? मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा था आपको। देखिए तो आपके पास यहां पर मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन जो एसएससी में आया है वो इस प्रकार से आया है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हाँ दोनों से कर सकते हो भाई। यहां पर अपने पास ए बी सी डी ई एफ, ध्यान से समझना। यहां पर ई एफ जी एच आई और जे, ऐसे अपने पास टोटल 10 साइड है। और आप लोगों से पहला क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया, मुझे ये बताइए कि एंगल ए अपने पास जी बी कितना होगा, ऐसा पूछ लिया जाए तो आप लोग खुद करने की कोशिश करो कि आंसर क्या होगा। एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी 10 साइड अगर हैं तो बताइए ए जी बी क्या होगा, आंसर मुझे बताइए सब लोग मिलकर। तो मुझे ये बताइए क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, यहां पर ए से शुरू हो रहा है और बी पर खत्म हो रहा है। तो सिर्फ ये ए बी साइड काम में लोगे तो 180 अपने पास फॉर्मूले में है अपॉन 10, 10 यहां पर ये है और एक साइड पर अगर चले हो तो इंटू कर देंगे एक से और आंसर आ जाएगा अपने पास 18। बोलिए एकदम ठीक है क्या? गैप कितने का है, फॉर्मूले में है 180 अपॉन एन, एन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। क्या अब तो आप लोग कौन सा चौथा पांचवा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास एंगल ए एच सी का मान क्या होगा? ये बात मुझे बताइए। ए एच सी चलो करने की कोशिश करो। तो मुझे ये बताओ अपने पास 360 भी भाई ले सकते हो लेकिन उसको फिर आधा करना पड़ेगा बाद में आपको। तो 180 अपॉन अपने पास 10 और आप कितनी साइड पर चले हो ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। ए से सी पर अगर आप गए हो तो 2 साइड पर आप लोग चल रहे हो, इंटू कर देंगे 2 से, इसलिए जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास 36 डिग्री आ जाएगा। अगर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछूं आपसे कि एंगल ए आई ई कितना होगा, चलिए आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो कि ए आई ई कितना होगा। सोल्व कीजिए सोल्व कीजिए सोल्व कीजिए। आंसर तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ आप लोग, डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, 180 अपॉन अपने पास 10 होगा और फिर साइड देख लो कितनी साइड पर आप चले हो। ए से ई पर 1 2 3 और 4, तो इंटू कर दोगे आप लोग 4 से, तो आंसर कितने डिग्री होगा, 72 डिग्री। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
यहां पर अपने पास ऐसा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं आपको यह समझा रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताइए एंगल ए अपने पास बी और डी कितना होगा, ए बी डी कितना होगा, यह बात मुझे बताइए सभी लोग। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन मुझे पता है कि आपको आधी चीजें ही समझ में आई हैं। आपको लगता है एक बार कि सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन मुझे इधर बैठे-बैठे पहले से ही पता है। ध्यान रखना, अपने पास ए, बी, डी अगर पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 180 अपॉन अपने पास 10 इंटू ए से अगर डी पर आप लोग जा रहे हो, तो कितनी साइड पर चल रहे हो, 3 साइड पर, 3 से इंटू कर दोगे और आंसर आ गया 54। याद रखना, अब ये ऐसा क्या जरूरी है क्या कि बीच वाले का कोई काम हो ही नहीं? ऐसे तो कैसे हो सकता है? बीच वाले को भी कभी कभार काम में लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर अपने पास ए से बी पर आप गए, तो जी मुझे बताइए उसके बीच में आकर डिस्टर्ब किया है, जी कहीं बाहर बैठा है? तो आप कहोगे सर जी तो ए से बी पर जैसे आप गए, तो जी तो बेचारा यहां पर बाहर बैठा है, ए से इसको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं किया तो यही अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? डिस्टर्ब नहीं किया मतलब उसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करना है। जैसे ए से सी पर अगर आप लोग जाते हो, तो क्या एच बीच में आया क्या? बीच में नहीं आया। ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, तो एच इसके बीच थोड़े ना है, एच तो कहीं बाहर बैठा है। तो हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग ए से आई पर जाते हो, ऐसा यही समझाने का तरीका होता है। आधी चीज पहले समझा दी, आधी अब मैं समझा रहा हूं। ए से आप लोग ई पर गए, तो क्या आई जो बीच की वैल्यू है, क्या उसने आपको डिस्टर्ब किया, मतलब आया क्या कहीं पर? नहीं, यहां से आया ही नहीं, तो आंसर अपने पास ये है। लेकिन ए से अगर डी पर आप लोग जाते हो, तो ए से डी पर, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर, तो क्या बी बीच में आ गया क्या? हाँ, ये अब की बार बीच में आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये आंसर नहीं होगा। जब बीच में नहीं आए तो यही आंसर होगा। अगर वो वैल्यू बीच में आकर आपको डिस्टर्ब करे, तो लास्ट में ये सोचना कि आंसर ये नहीं होगा। इसमें से 54 हम लोग माइनस करेंगे और रियल जो इसका सही आंसर है वो है 126 डिग्री। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। आप लोग मुझे ये बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखिए आप लोग, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मुझे ये बताने की कोशिश करो, अगर अपने पास ये वाला एंगल बिल्कुल आप लोग सोल्व करोगे, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, 72। ये बाहर की तरफ एंगल था, इसलिए ये तो बिल्कुल 72 डिग्री आ गया। खुद समझने की कोशिश करना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं तो आपसे सिर्फ ये चाहता हूं, अगर आपसे ए सी ई पूछ लेता, तो क्या अपने पास वही पॉइंट, ए और ई तो वही पॉइंट है, ए और ई तो पॉइंट अपने पास सेम है। बाहर की तरफ पूछ लिया तब तो ये 72 आंसर है। बाहर की तरफ नहीं पूछकर ए से ई पर गए और उसके बीच में अगर कोई पॉइंट आ गया, तो क्या आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? चक्रीय चतुर्भुज में आपको पढ़ा चुका हूं, सर्किल में आपको बता चुका हूं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाला जो एंगल है वो क्या 180 में से 72 हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर 108 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग 180 में से लास्ट में इस चीज को जब बीच में आ जाए तो माइनस क्यों करते हैं? क्या अब आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे को अब भी प्रॉब्लम है वो याद करना, क्या याद करना कि जब भी ये बीच में आ जाए तो 180 में से हम लोग माइनस करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताइए एंगल ए डी एफ अगर पूछे तो आंसर क्या होगा? मुझे बताने की कोशिश करो। ए डी एफ नहीं, ए डी जी पूछे तो आंसर क्या होगा? चलिए बताइए मुझे। नहीं समझ में आया, सिंटू अब याद करवाता हूं। वैसे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने पास बन रहा है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं याद करवाता हूं। रिवाइज तो करना पड़ेगा दिव्या आपको, तभी क्वेश्चन होंगे। कर लो एक बार। अशोक मिल सकते हो भाई 29 को, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताइए, आंसर बताओ, आंसर बताओ। आंसर क्या 72 डिग्री आ गया है क्या? तो मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये डायरेक्ट आप लोग 180 अपॉन 10, 10 साइड है तो ये तो अपने पास फॉर्मूले में है ही। इनटू आप लोग करते हो ए से जी पर अगर आप लोग जाते हो, तो क्या 6 साइड पर चलोगे क्या? ए से जी पर नंबर 7 है तो 6 साइड पर आप लोग चलोगे, तो इंटू कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 108। अब आप लोगों को ये देखना है कि डी इसके बीच में हमें डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा। ए से जी पर अगर आप लोग जाते हो, तो क्या अपने पास डी बीच में आया क्या? हाँ, डी ए से जी पर जाते टाइम मिल गया। मिल गया तो ये आंसर नहीं होगा। 180 में से 108 आप लोग माइनस कर दोगे और आंसर कितना डिग्री आ जाएगा? 72 डिग्री। ये बात मैं पॉलीगन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार ऐसा क्वेश्चन, दो बार, एक बार नहीं 2 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। क्या इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास अब कभी आया, तो क्या आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग डायग्राम नहीं बना पाओगे वहां पर? टी तक कोई भी रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 20 साइड है एक रेगुलर पॉलीगन के, और टाइम वेस्ट करना भी क्यों है? मुझे एक एंगल आप लोग बताइए कि एंगल अपने पास ए एस डी अगर पूछे तो वो कितने डिग्री होगा, ये बताओ। और दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछता है कि एंगल ए ई
अपने पास AEF कितना होगा, AEF या AEG पूछ ले कितना होगा, ये आप दो आंसर मुझे बताइए। कैसे क्या पता लगेगा? जाओ ए से जी पर गए तो ई देखिए, ए से जाओ डी पर। सबसे पहले ये तो फॉर्मूले में है 180/20, ये तो फॉर्मूले में ही है साइड तो। अब ए से डी पर गए तो एस मिला क्या? ए से डी पर आप लोग जा रहे हो तो बीच में एस कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? छोटा सा बैठा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो अपना जो आंसर होगा वो वही आंसर होगा। और अगर आप लोग ए से इस पर गए तो 180/10, सबसे पहले तो ये लिखकर बैठ ही जाओगे। डी पर अगर आप 180/20, जी तक अगर आप लोग जाते हो तो इंटू कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना? पहले तो सोचोगे 54, लेकिन फिर बताओ ए से जी पर गए तो ई मिला क्या बीच में? अब इतनी बात तो आप समझने की कोशिश करो मेरे भाई। मुझे बताइए, ए से ई पर गए तो जी, ए से जी पर गए तो ई बीच में आया क्या? हाँ आया। आया तो 180 में से आप लोग माइनस कर दो। वैसे अपने पास आंसर ये नहीं होगा, आंसर 126 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है पॉलीगन का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा कि और ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आप लोगों को थ्योरी याद नहीं होगी, मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा। 20 क्यों लिखा? जितनी साइड होती है उतना लिखते हैं भाई। 10 साइड होती है तो 10 लिखते हैं, 15 साइड होती है तो 15 लिखते हैं, 20 साइड होती है तो 20 लिखते हैं। यहाँ 20 साइड थी इसलिए हम लोगों ने 20 लिखा। यहां पर थ्योरी आप लोगों को बैठकर रटना नहीं है। जब भी आप लोगों को जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो आपको डेली 20 मिनट थ्योरी जरूर पढ़नी है भाई। जब तक हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं 20 मिनट तक थ्योरी आप लोग जरूर पढ़िए बैठकर। कभी भी मतलब एक साथ 20 मिनट नहीं पढ़नी है। जितनी थ्योरी है 5 मिनट में बस रिवाइज करो, छोड़ दो। एक दिन में 4 बार पढ़नी है, तो कम से कम जब तक हम लोग क्वेश्चंस करते जा रहे हैं इस पर आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। 4 बार आप लोगों को पढ़नी है, अपने आप याद होगी, आपको रटने की कोशिश करनी नहीं है। डेली 4 बार 5-5 मिनट आप लोग पढ़िए। थ्योरी के नोट्स आप लोगों को खुद को बनाने चाहिए साथ साथ, अगर रियल में आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो। बाकी थ्योरी मैं आप लोगों को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवाता हूं, लेकिन खुद के हाथ से लिखी हुई चीजें अगर रहेंगी तो ज्यादा दिमाग में छपती है। याद करना ही नहीं है भाई, उसको याद नहीं करना, याद तो किसी को नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जो टीचर होते हैं वही इन चीजों को याद करते हैं, बाकी स्टूडेंट को ये याद नहीं करनी, क्योंकि टीचर को तो पढ़ाना होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो उन लोगों को तो ये बार बार पढ़ाने से याद है। बाकी आप लोगों को ये याद नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करोगे, थ्योरी क्वेश्चंस में लगाना खुद ही सीख जाओगे, बार बार पढ़ोगे और बार बार अगर आप करते हो क्वेश्चंस को तो। सबसे पहला पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी आकृति जिसकी 4 साइड्स अगर अपने पास हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई भी अपने पास ऐसी कोई आकृति 4 साइड से घिरी हुई बंद आकृति, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स अगर अपने पास है, तो उस चीज का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज का जो पहला पॉइंट है वो अपने पास ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा और हमेशा, मुझे बताइए कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। क्या पहला पॉइंट आप लोगों को सभी को पता है क्या कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री अपने पास क्यों होता है? उम्मीद है मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूं तो याद होगा, क्योंकि 2 ट्रायंगल बन जाते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 2 ट्रायंगल अपने पास बन जाएंगे, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो अपने पास बचा हुआ है दूसरा पॉइंट, जो अपने पास बचा हुआ है ध्यान, दूसरा जो पॉइंट है वो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर अपने पास है, कोई भी एक चतुर्भुज अगर अपने पास है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज कोई सा भी, ये ध्यान रखना। पॉलीगन और वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। याद रखना यहां पर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होंगी? अपने पास साइड होंगी ए, बी, सी और डी। यहां पर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई सीपीओ में, ध्यान रखना। दो एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर बना जो एंगल होगा, दो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल ए पी डी जो होता है वो दोनों के एंगल बी और एंगल सी के सम का आधा होता है। इन दोनों के सम का आधा होता है क्वाड्रिलेटरल का। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आ चुका है। पहली बात मैं ये समझाता हूं कि क्यों होता है, दूसरा मैं ये समझाता हूं कि क्वेश्चन आया हुआ क्यों है। हाँ, ये सेकंड पॉइंट है। यहां पर अपने पास मुझे ये बताइए, ये वाला एंगल अपने पास 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है, तो यहां पर बना एंगल अपने पास कितने डिग्री होगा? इनके एंगल बाइसेक्टर जो मिले तो ये वाला जो एंगल होगा वो 75 डिग्री होगा। बोलिए ठीक है क्या?
हाँ, याद मत करो, बार बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा भाई। इनको बैठकर रटोगे थोड़े ना, एक 100 दोनों का आधा होता है, लिख के देखा, फिर आधा होता है, ऐसे रटना नहीं है। बार बार पढ़ो थ्योरी को, खुद ही चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे हिस्ट्री की तरह इस चीज को रटना नहीं है कि आधा होता है, आधा होता है, आधा, वहां पर भूल जाओगे आधा होता है। ये 2-4 क्वेश्चन में लगाओगे, धीरे धीरे खुद ही याद हो जाएंगे ये रूल। अब बात है कि सर ऐसा होता क्यों है, मुझे बताइए। किसी भी चतुर्भुज के, अभी भी आप लोगों ने ही बताया था, मैंने तो आप लोगों को लिखवाने से पहले ही आपने बताया था कि चारों कोणों का जो योग होता है वो अपने पास कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। ये अपने पास एंगल ए का आधा है, ये अपने पास डी का आधा है, और ये एंगल पी है। तो एंगल ए का आधा यानी a/2, एंगल डी का आधा यानी कि अपने पास d/2, और एंगल पी अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास होता है 180 डिग्री। आप एक काम करो, इसको 2 से भाग दो, न्यूमेरिक वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करोगे तो बाई अपने पास 2 होगा, इससे डिवाइड करोगे तो b/2 होगा, इससे डिवाइड करोगे तो c/2 होगा, इससे डिवाइड करोगे तो d/2 होगा। सभी जगह 2 का भाग दे दिया, और बराबर अपने पास कितने डिग्री बचा, तो आप लोग कहोगे बराबर 2 का भाग दोगे तो 180 डिग्री। यहां पर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, अगर दोनों ही 180 डिग्री के बराबर हैं, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, क्या दोनों को इक्वल रखा जा सकता है क्या? ये बात आप लोग बताइए। नहीं श्याम, बचा हुआ है, काफी बहुत सारा बचा हुआ है भाई। यहां पर अपने पास पूरा ये मैं पढ़ाकर ही छोड़ता हूं भाई, उसके बाद लिखते हो क्या दी एंड। आप ये छोटी छोटी चीजें तैयार, ऐसे से आप थर्ड फोर्थ के बच्चे थोड़ी ना हो आप। ध्यान से समझिए, यहां पर अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या आप लोग बराबर रख सकते हो क्या, ये मुझे बताइए। यहां पर तो अपने पास a/2 अपने पास होगा, दूसरा अपने पास कितना होगा, b/2 अपने पास होगा, तीसरा अपने पास c/2 होगा। मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है। बाकी आप लोगों को इस चीज को याद भी कर लेना है, 2-4 क्वेश्चन में लगाकर मतलब करोगे तो फिर अपने आप याद हो जाएंगे। a/2 अपने पास होगा, d/2 अपने पास होगा, और ये अपने पास कितना होगा, एंगल p। बोलिए ठीक है क्या? यहां से a/2 से a/2, जो बच्चा फर्स्ट क्लास से नहीं है वो अभी फर्स्ट क्लास से आप लोग देख कर आओ, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। और p इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो यही बात तो मैंने आप लोगों को समझाई है। ये अपने पास कहां दिक्कत हो गया, d/2 से d/2 कटेगा, मैंने गलत काट दिया एक चीज, d/2 से d/2 कटेगा तो एंगल p किसके बराबर आएगा, b/2 और c/2 के बराबर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? हर चीज हम लोग प्रूव करते हुए चल रहे हैं। ये जो अपने पास कितनी क्लास है पूरा लिखा हुआ है भाई, मुझे ऐसे आप लोग देख लीजिए कौन से दिन खत्म होगा, पूरा मैंने आपको पहले ही लिखकर दे दिया है। पॉइंट नंबर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 3, और मैं आप लोगों को मैथ्स जो पढ़ाता हूं फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए भाई, प्रत्येक बच्चे को जो यहां पर, ताकि कंफ्यूज नहीं हो, आप लोगों को पता लग जाए, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं 3 पार्ट में बांटकर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया, उसको याद कर लो फ्रेंड्स कि आधा होता है, या इसको आप रिपीट करके वापस भी देख सकते हो, क्योंकि एक ही एक चीज आसान है वो तो, और वो अपने पास आधा होता है, बस इतना सा है पॉइंट नंबर सेकंड। या एक बार समझना ही चाहते हो कि क्यों होता है कॉन्सेप्ट, तो आप लोग वापस देख सकते हो। पार्ट फर्स्ट अपना चल रहा है, इसमें कुछ चैप्टर में पढ़ाता हूं, इसमें कुछ चैप्टर में पढ़ाता हूं, और इसमें मैं आप लोगों को कुछ चैप्टर्स पढ़ाता हूं। और ये जो अपने पास ये जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोग इनरोल हो। कंप्लीट मैच जो होगा वो 3 पार्ट में होगा। सेकंड बैच और थर्ड बैच में अनाउंस आप लोगों के लिए कर चुका हूं। ये जो बैच है वो अप्रैल के अंदर है, और ये जो बैच है वो जुलाई के अंदर है। पूरा कोर्स करवाते हुए मुझे अप्रोक्स 7.5 महीने के लगभग लगते हैं। एक बार पढ़ने के बाद आप लोग फिर मेंस दो, प्री दो, कहीं पर कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी। तो शायद आगे वाले या तो या आज या कल में वो लोग बैच आगे अनाउंस कर देंगे। तो आप लोग इन चीजों को कहीं भी अगर आप लोग चाहो अपने आप को इनरोल कर सकते हो। अभी तो नहीं किए हैं लेकिन कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। देखिए 3 नंबर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, एक क्वाड्रिलेटरल अगर है, एक चतुर्भुज अगर अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से सीखना। 3 नंबर पॉइंट में क्वाड्रिलेटरल का आपको समझा रहा हूं, पॉइंट वाइज इनको आप लोग लिख सकते हो, सीख सकते हो, ए बी सी और डी। अगर अपने पास कभी भी इस क्वाड्रिल यहां से इसको मिला दिया जाए और यहां से अगर इसको मिला दिया जाए, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां पर दोनों डायगोनल्स को अगर मिलाने पर 4 भागों में बढ़ता है, A1, A2, A3 और A4। यहां पर एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो होगा, A1 का मतलब एरिया है, ध्यान रखना, A1 का मतलब एरिया है। वो A1 इंटू A3 बराबर होगा किसके, A3, A1 इंटू A3 बराबर किसके होगा, A2 इंटू A4 के। A4 A2 एरिया है, क्षेत्रफल है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ये जो अपने पास है A1 इंटू A3 बराबर अपने पास है A2 इंटू A4 के, ये चीज आप लोग याद रखना।
यहां पर एरिया है A1 एरिया, ध्यान रखना ऐसा होता क्यों है, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर दे तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है। वैसे मैं मेंशुरेशन में ये चीज लिखूंगा, एरिया का जो फॉर्मूला होगा, अगर दो साइड और बीच का कोण दे तो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू, और बीच का कोण हम लोग लिखते हैं साइन में। यहां पर ऐसा अगर कभी भी है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू ए इंटू बी, और बीच का कोण हम लोग लिखते हैं साइन थीटा में। दूसरा, आप लोग ये भी ध्यान रखना कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी इस चीज को आपको रटना है। बराबर अपने पास साइन थीटा ही होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। अब ये चीज आप लोगों को भाई याद करनी है, हर चीज समझने की जरूरत होती है नहीं, आपको चीजें याद भी होनी चाहिए कि ये याद होना चाहिए। बाकी मैं तो आप लोगों को समझा देता हूं कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन वो चीज मैं एक बार ही बताऊंगा। दुर्गेश भाई, ये लाइन आपके लिए, ये अपने पास थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो ये भी थीटा होगा। तो ये वाला एंगल स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है, तो अपने पास ऊपर वाला थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और ऐसे ही दुर्गेश भाई ये भी 180 माइनस थीटा होगा। बोलिए ठीक है क्या? A1 जो अपने पास है, A1 यहां पर एरिया जो होगा वो अपने पास है हाफ इंटू दो भुजाओं का योग A इंटू बी इंटू साइन थीटा, हाफ इंटू A इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये लो A2 जो अपने पास होगा, A2 जो अपने पास होगा यहां पर हाफ इंटू अपने पास B इंटू सी इंटू उसके बीच का कोण हम लोग साइन 180 माइनस थीटा लिखेंगे, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ध्यान रखना। क्या बोलिए, सब लोग समझ पाए हो क्या? A3 अगर आप लोग लिखोगे तो A3 बताओ कितना होगा, अगर दो साइड और उसके बीच का कोण अगर दे तो हाफ इंटू सी इंटू डी इंटू उसके बीच का कोण लिखेंगे साइन में। और यहां पर अपने पास A4 अगर हम लोगों को देता है तो ध्यान रखना A4 जो होगा हाफ इंटू ए इंटू डी इंटू बीच का कोण साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यहां पर होगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ भव्या, वो दिया हुआ मिलेगा आपको। यहां पर देखिए आप लोग, मुझे बताओ A1 और A3 को अगर इंटू करें तो सब लोग मुझे ये बताओ, A1 इंटू A3 जो होगा वो क्या 1/4 ABCD, 1/4 ABC और D, यहां पर मुझे बताओ साइन स्क्वायर। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और यहां पर दूसरा जो अपने पास होगा A2 और A4 को इंटू करोगे तो क्या वही 1/4 ABC और D, क्या साइन स्क्वायर थीटा, क्या यही अपने पास आएगा क्या? हाँ ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? हाँ और ना बताइए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, आगे मैं पढ़ाता हूं पॉइंट नंबर 4। यहां पर अपने पास ये जो हम लोग देख रहे हैं, क्वाड्रेटल के बारे में हम लोग देख रहे हैं, चतुर्भुज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। 3 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, लास्ट में पॉइंट क्या होंगे बहुत आसान है, बस 2 मिनट का काम है। 5 6 7 पॉइंट बताऊंगा, उनको वापस रिवाइज भी करवा दूंगा आप लोगों को, साथ साथ हर चीज मैं बताते चल रहा हूं। लास्ट स्लाइड अगर देखना चाहते हो तो वापस देख सकते हो। मेरे कोड से ही प्लस लिया है क्या? थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आज थ्योरी पढ़ाएंगे निशान थोड़ी सी, लास्ट में क्वाड्रिलेटरल अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर वापस क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। यहां पर चौथा पॉइंट जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, ये आप लोग ध्यान रखना। ये इसके 5 6 पॉइंट हैं, वो मैं पढ़ाकर आपको कंप्लीट देखना, रिवाइज करवा दूंगा एक साथ। अपने पास कहीं भी अगर ऐसा है, इसके क्वेश्चन भाई आ चुके हैं, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, A B C और D। इसका एक जो डायगोनल है अपने पास ये वाला है, और दूसरा डायगोनल अपने पास ये वाला है, ये वाला है, दो इसके डायगोनल हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये वाला डायगोनल अपने पास x है और ये वाला डायगोनल अगर y है, इनकी लेंथ रेशियो देगा डायगोनल x अनुपात y है, तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया जो अपने पास होगा वो अपॉन ट्रायंगल अपने पास कौन से का, सी बी डी का एरिया, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया का जो अपने पास रेशियो होता है, वो हमेशा ध्यान रखना जो एक्स और वाई का रेशियो होता है, ये इसकी हाइट नहीं है, फिर भी इसी के अनुपात में होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मान लो ये वाली साइड अपने पास एक्स है और ये वाली साइड अपने पास वाई है, तो मैं आपको यहां पर एक ही चीज समझा रहा हूं कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का एरिया, और ट्रायंगल दूसरा अपने पास डी ए सी का जो एरिया होगा, ट्रायंगल ए डी सी बोल दो, चाहे कुछ भी नाम दे दो उसको, इसके एरिया का जो रेशियो होगा वो हमेशा कितना होगा, एक्स और वाई यहां पर नहीं मान सकते, एक्स और वाई मान चुके हैं तो आप लोगों को कुछ और मानना पड़ेगा, दोनों जगह ये बराबर बराबर होंगे नहीं। यहां पर एक्स और वाई अगर पहले मान चुके हो तो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, तो रेशियो कितना होगा, A/B होगा, ये याद रखना ना, साइक्लिक नहीं है जे,
ये वैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक नहीं है, चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। प्रूव कर लिया क्या? अरे गौरव वाह, ये बहुत बढ़िया चीज है। ए और बी हर्षित, हाँ लेंथ है। लेंथ के अलावा हर्षित और क्या लग सकता है आपको, क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है हर्षित यहां लेंथ के अलावा, थोड़ा सा मुझे बताइए। एंगल हो सकता है क्या? कोण हो सकता है? ये बढ़िया आपका आंसर, बिल्कुल सही। एक्स एंगल भी हो सकता है। एक्स इसका ध्यान रखना, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी हो सकती है, एक्स बाह्य वृत्त की त्रिज्या भी हो सकती है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया भाई, शानदार क्रिएटिव। ध्यान से सुनिए आप लोग। ये देखिए अपने पास एक ए है, एक अपने पास बी है, एक अपने पास सी है और एक अपने पास डी है। इन चीजों को आप लोगों को याद रखना है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उस टाइम मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मुझे ये बताइए, यहां पर अगर आप लोग मिलाते हो, इसको इससे ज्वाइन करते हो, दोनों डायगोनल्स मान लो अपने पास ओ पर मिलते हैं, इसको यहां से मिलाने पर ये इसकी हाइट h1 होगी। हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है, और इसकी हाइट मान लीजिए ये अपने पास यहां पर मान लो h2 होगी। इसकी जो हाइट है वो अपने पास h1 है और इसकी हाइट अपने पास h2 है, और ये अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास x दिया हुआ है और ये अपने पास y दिया हुआ है। मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, कोशिश करता हूं मैं समझाने की, क्या पता एक बार में आपको समझ में आ ही जाए। ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा? तो क्या आप लोग लिखोगे क्या कि ट्रायंगल ए बी डी का एरिया जो होगा, और अपॉन ट्रायंगल सी बी डी का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल सी बी डी का एरिया क्या होगा? तो यहां पर ए बी सी और सी बी डी का जो एरिया होगा वो क्या, हाफ इंटू अपने पास बी डी, हाफ इंटू बी डी इंटू अपने पास एक्स होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और मुझे एक्स नहीं होगा, यहां से आप कहोगे सर एक्स कैसे होगा, एरिया का फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और इसका एरिया हाफ इंटू बी डी इंटू h2 होगा। इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये बात तो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला अपने पास ये होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें तो समझना कुछ है ही नहीं। बेस BD है, हाइट h1, नीचे वाले का बेस तो वही BD होगा और हाइट अपने पास h2। हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है। यहां से मुझे बताओ, हाफ से हाफ कट रहा है, BD से BD कट रहा है। सब लोग देखकर मुझे बताना, एक कोण अपने पास 90 डिग्री होने के कारण बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ही, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते ही हैं। तो मुझे बताइए दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते ही, क्या जो दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास हैं, एक ट्रायंगल अपने पास ये वाला और एक ट्रायंगल अपने पास ये वाला, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? ये बात मुझे बताइए। और सिमिलरिटी में सभी भुजाएं एक ही रेशियो में होती हैं, तो h1 अपॉन h2 क्या अपने पास बराबर होगा क्या x अपॉन y के? ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर अपने पास कितना होगा, x अपॉन y। इसलिए ये ऐसा आता है। एक चीज मैंने प्रूव कर दी है, दूसरा आप लोग देख लेना। बाकी आपको ज्यादा प्रूव करने की जरूरत है नहीं, आप तो ऐसे देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नहीं, पॉइंट नंबर 5 जो अपने पास है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर कभी भी ऐसा है, ध्यान से समझिए, कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास है, इसके दो एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे बढ़ाने पर एक अपने पास इसको आगे बढ़ा दिया, एक हम लोगों ने इसको आगे बढ़ा दिया। ध्यान रखना, ये दो एंगल अगर अपने पास ए और बी है, ये दो एंगल एक ए है एक बी है, और ये एंगल अगर एक्स और वाई अगर है, तो ध्यान देना आप लोग, एक्स प्लस वाई हमेशा बराबर होगा किसके, ए प्लस बी के। दो एक्सटीरियर एंगल और दो इंटीरियर एंगल अगर दिए हुए हैं, तो एक्स प्लस वाई हमेशा बराबर होगा किसके, ए प्लस बी के बराबर होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। यहां पर ऐसा सर होता क्यों है? बिल्कुल आसान है, ये एंगल अपने पास आ जाएगा 40 डिग्री, ये वाला आ जाएगा 70 डिग्री। देन आप लोग बताइए कि x प्लस वाई क्या होगा? तो आपको देखकर अजीब लगेगा, कैसे निकालो, लेकिन दोनों को जोड़ना है, आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। बोलिए ठीक है क्या? क्या सब लोग कर पाओगे क्या? ये वाला एंगल अपने पास 180 माइनस एक्स होगा, ये वाला जो एंगल होगा अपने पास वो 180 माइनस वाई होगा। मुझे उम्मीद है कि 180 माइनस एक्स 180 माइनस वाई, और सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो, a प्लस 180 माइनस एक्स प्लस अपने पास b प्लस 180 माइनस वाई, सभी को जोड़ोगे अगर चारों एंगल्स को, तो इनका सम अपने पास आना चाहिए 360 डिग्री। ये 180 और 180 360 इधर जाके कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, x अपॉन वाई। बोलिए एकदम ठीक है। अकेला x पूछ ले तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे भाई, दोनों का सम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अकेला x कितना होगा, अकेला y कितना होगा, ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एक बच्चे का नाम नहीं पढ़ पाया जिसने ये बात यहां पर लिखी है। दो एक्सटीरियर और दो इंटीरियर एंगल भी अपने पास अगर होंगे, तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो x प्लस वाई के बराबर होगा।
अगला पॉइंट जो ये दिया हुआ है, अगर हो तो ऐसा क्वेश्चन बनाया मैंने, अगर ये 40 और ये 70 अगर कभी हो तो x प्लस वाई अगर पूछे तो उसका आंसर होगा 110। ये क्वेश्चन में गिवन है ना। x बराबर वाई नहीं होगा, x बराबर वाई नहीं होगा भाई। यहां पर देखिए, अगर कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के, किसी चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटे, काटते नहीं है, स्पेशल कंडीशन है अगर काटें, किसी चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटें, ध्यान रखना मैं फिर कह रहा हूं नहीं काटते हमेशा, हमेशा नहीं काटते, लेकिन अगर फिर भी कभी बोल दे, वो स्पेशल कंडीशन है, अगर कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, जो कि हमेशा नहीं करते, क्वाड्रिलेटरल में नहीं करते, लेकिन कभी अगर कर जाए, उस कंडीशन में याद रखना ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास सी डी स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी सी स्क्वायर प्लस अपने पास ए डी स्क्वायर के। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करें, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के। आपको क्या अपने जिंदगी का लक्ष्य से पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? तो मुझे बताइए, पाइथागोरस थ्योरम में ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? तो ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हो ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। बताइए ठीक है क्या? ऐसे ही बताइए सी डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? सी डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हो आप लोग सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। ऐसे ही मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो बी सी स्क्वायर बराबर आप कहोगे सर बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ए डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे डी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया कि ये कैसे आता है? इन दोनों को जोड़ोगे तो वही आएगा ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ। इन दोनों को भी जोड़ोगे तो ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ वही आएगा। तो क्या इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है? बोलो समझ पाए हो क्या? अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी चतुर्भुज में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होंगी? चार। चारों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर कभी भी मिला दिया जाए, तो ये जो आकृति अपने पास बनती है, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर ये जो आकृति हमेशा बनेगी, ये अपने पास बनता है, क्या बनेगा मुझे बताइए? ध्यान रखना, हमेशा बनेगा आदित्य के लिए, ये लो बैक लो भाई, ये लो। तो यहां पर ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 7 जो है, ये हमेशा बनेगा पैरेललोग्राम। ये क्यों बनेगा, ये आपको बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ये मैं आप लोगों को जब पैरेललोग्राम पढ़ा दूंगा, उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। बस अभी आप लोगों को याद होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स अगर ये हैं, इनको मिलाने पर जो आकृति अपने पास बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। ऐसा होता क्यों है वो आप लोगों को समझ में आएगा कब? थोड़ी देर बाद, जब मैं आपको पैरेललोग्राम पढ़ा दूंगा। एक नंबर पॉइंट ये था, किसी भी चतुर्भुज के, मैं आपको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ा रहा हूं, चारों एंगल्स का सम अपने पास 360 डिग्री होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट अपने पास ये था, ये चीजें बहुत ज्यादा आसान है कि इसमें मिड पॉइंट को अगर इनके एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले, वहां पर बना एंगल अपने पास इन दोनों के सम का आधा होता है, बी और सी के सम का आधा होगा। ये पॉइंट नंबर अपने पास 2। तीसरा पॉइंट जो मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ाया है, वो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किसी भी चतुर्भुज में अगर अपने पास कभी भी ऐसा हो, दोनों डायगोनल्स अगर कभी भी मिल जाए, तो a1 इंटू a3, a1 a2 a3 और a4, तो ये मैंने बताया है a1 इंटू a3 बराबर होगा किसके? a2 इंटू a4 के। 4 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया था, पॉइंट नंबर 4, ये अपने पास ऐसा था कि अगर डायगोनल मिलाने पर अपने पास ये x और y अगर है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो अपने पास x और y होगा। 5 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि किसी भी चतुर्भुज में अगर बाहर की तरफ 2 पॉइंट अगर हो, तो इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। 6 नंबर पॉइंट मैंने ये बताया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटते हैं, हमेशा नहीं काटते, अगर हो ऐसा हो और ये ए बी सी और डी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा किसके? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। और 7 नंबर पॉइंट मैंने ये समझाया है, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर एक जो आकृति बनेगी, वो हमेशा पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या 7 पॉइंट आप लोगों को याद हुए हैं क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसमें से आप लोगों को लगे कि जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, उसको आप लोग एक बार वापस देखोगे वहां पर जाकर, और ध्यान से उसको प्रूव करने की कोशिश करोगे सब लोग। 7 नंबर को याद करना है, मैं बाद में आप लोगों को प्रूव करवाऊंगा कि ये कहां से आया। देखिए, हाँ एंगल बाइसेक्टर है भाई उसमें।
ना ना अपोजिट साइड वगैरह कुछ होना जरूरी नहीं है, आप तो चारों का एक साथ स्क्वायर कर देना। फिर आप पूछोगे सर इसमें क्यूब होना जरूरी है क्या, फिर पूछोगे सर आधे का क्यूब कर दें और आधे का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा या नहीं आएगा। सर मॉर्निंग का शिफ्ट हो, सुबह 10 बजे का पेपर हो, तब क्या यही होता है क्या, रात को शाम को 2 बजे वाली शिफ्ट हो तो भी क्या सर यही होता है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन आप फिर बनाना शुरू करो। जब अपोजिट साइड लिख दिया भाई तो पूछने की क्या जरूरत है बताओ। सर रात को 2-3 बजे उठ के देखूं इसको अलार्म लगाकर, तो क्या मेरी कॉपी में जो मैंने लिख दिया वो सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अपोजिट साइड इसमें लिख दी है, यहां पर देखिए, फिर भी उसको ये पूछना है कि सर अपोजिट साइड है क्या। उसको लगता है कि बहुत देर हो गई, एक आधा क्वेश्चन तो मैं, और पहले भी मैंने ये चीज लिखा है कि बहुत देर हो गई है, एक आधा क्वेश्चन तो मैं कर ही लेता हूं बैठा बैठा, और तो क्या करूं। नहीं, क्या हम लोग आगे बढ़े। बहुत दिमाग चाहिए भाई इसके लिए, जिसने मतलब गहन घोर तपस्या की है लाखों सालों तक हिमालय पर रहकर, वो लोग ऐसे क्वेश्चंस, अमृतत्व को प्राप्त करके फिर ऐसे क्वेश्चन आने लग जाते हैं। अब ये बताओ सर ये पॉइंट नंबर 1 है क्या, अब ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना होता है। क्या आगे बढ़े, 1 मिनट बैक कर दूं, ये लो भाई। 1 मिनट तो बैक नहीं कर पाऊंगा, स्लाइड को मैं बैक कर सकता हूं। लव यू भाई, लव यू। क्या आगे बढ़े हम लोग। यहां पर देखिए क्वाड्रिलेटरल जो रियल में होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो अभी मैंने पढ़ा है ये भी आए हुए हैं, लेकिन रियल में अपने पास जो क्वाड्रिलेटरल होंगे वो अपने पास होंगे 4 क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट अपने पास रेक्टेंगल होगा, सेकंड अपने पास स्क्वायर होगा, ये यहां पर स्क्वायर होगा, एक अपने पास पैरेललोग्राम होगा और एक अपने पास रोम्बस होगा, और फिर है अपने पास ट्रिपेजियम। मेन बीच में यही है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट अपने पास है वो क्या है, देखिए इनको मैं बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से ढंग से पढ़ाऊंगा। यहां पर पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रेक्टेंगल के बारे में। आयत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट अपने पास होगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, समांतर चतुर्भुज, फिर हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। पहले ये 4 क्वाड्रिलेटरल मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है। अभिषेक अगर आप अगले 17 दिन छुट्टी पर हो तो मैं आपको ट्रिपेजियम पढ़ा दूं पहले भाई। फिर अगर आप कसम खा लो कि सर अब मैं क्लास में नहीं आऊंगा, तो पहले मैं आपको ट्रिपेजियम पढ़ा देता हूं। आप तो ट्रिपेजियम के पीछे पड़ गए, पता नहीं क्या हुआ आपको। आप सिस्टमेटिक तो पढ़ो भाई, अगर आप छुट्टी पर जा रहे हो और ट्रिपेजियम में ही प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपको ट्रिपेजियम पढ़ा देता हूं पहले, कि लो भाई ये ट्रिपेजियम, अब निकलो। सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं, मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं आपका और मेरा कंपटीशन है कि ये बात अगर मैंने इसको बता दिया अभिषेक को तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 90% पढ़ा देता हूँ, बाकी 10% रख लेता हूँ मैं मेरे पास। फिर देखता हूँ इसका सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि सीट एक ही है, बाकी को रोकना है और मुझे ऐसे करना है। तो मैं सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा भाई, रुको तो सही, थोड़ी देर रुकना तो पड़ेगा ना आपको। या पहले उल्टा शुरू हो जाऊं अगले बैच में कि पहले क्वेश्चंस आ जाए, क्वेश्चन करते चलो, फिर ये ट्रिपेजियम पर आ जाओ, फिर इन पर 4 पर आ जाओ, उल्टा शुरू कर देता है। नहीं, रुको भाई रुको, थोड़ी देर रुकिए। यहां पर सबसे पहले रेक्टेंगल अपने पास होता क्या है, यहां पर देखो, रुको जरा, सब्र करो। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास है ये स्क्वायर होगा। मैं बताता हूं कौन सी चीज क्या होगी, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। अगर अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, अगर मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट कर दिया जाए एक रेक्टेंगल को, तो पैरेललोग्राम बनता है। चारों साइड बराबर हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग पैरेललोग्राम। यहां पर हमेशा ध्यान रखना आप लोग, अगर चारों साइड अपने पास बराबर हैं, प्रत्येक कोण नहीं, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हैं और प्रत्येक कोण अगर अपने पास 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। अगर कभी भी अपने पास चारों साइड्स बराबर हैं और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री है, चारों साइड्स बराबर हैं और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर या वर्ग। अगर इसका थोड़ा खराब रूप, मतलब अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, तो उसको पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं। और चारों साइड अगर इक्वल हैं तो अपने पास यहां पर ये जो होगा प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। ये थोड़ा सा गलती से नीचे की तरफ निकला हुआ है दुर्गेश भाई, ये नीचे की तरफ नहीं निकलता, वो गलती से थोड़ा सा नीचे की तरफ मेरे से एक साइड निकल गई थी। ऐसा नहीं होता कि क्या सर नीचे की तरफ निकलता है कि थोड़ा सा, ना बिल्कुल नहीं। इसके यहां पर टोटल 13 या 14 पॉइंट्स हैं, मैं एक एक पॉइंट आपको बताते चलूंगा, समझाते चलूंगा, लिखवाते चलूंगा।
थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। लेता हूं मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आगे की चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। मैं आपको अब शुरुआत करते हैं हम लोग पढ़ने की। रेक्टेंगल, ध्यान रखना इसकी साइड के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ध्यान से सुनिए, इसकी अपने पास चारों अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होंगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। बात करते हैं इसका पहला पॉइंट अपने पास इसके दोनों डायगोनल्स के बारे में। याद रखना इसके जो दोनों डायगोनल्स होंगे अपने पास चारों आकृतियों में, इसमें जो दोनों डायगोनल्स होंगे, इसमें जो दोनों डायगोनल्स होंगे अपने पास, वो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना। और इसमें दोनों डायगोनल्स की प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो पहला पॉइंट अपने पास ये है कि इसके दोनों डायगोनल्स अपने पास इक्वल होता है। पहले डायगोनल या विकर्ण को D1 में बोलूं और दूसरे को D2 अगर मैं बोलता हूं तो D1 बराबर D2। पहला पॉइंट D1 बराबर अपने पास D2 होता है।
पहला पॉइंट D1 बराबर अपने पास D2 नहीं होता, और यहां पर ध्यान रखना D1 बराबर D2 नहीं होता। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते चलता हूं, और ऐसा क्यों होता है ये भी साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगा। इसके जो नोट्स हैं वो इस टाइप से हैं कि पहले रेक्टेंगल पूरा का पूरा 15 पॉइंट या 10 पॉइंट या 12 पॉइंट मिलेंगे, स्क्वायर के फिर अकेले के पॉइंट मिलेंगे। उस टाइप से बच्चा ज्यादा नहीं समझ पाता, तो अपनी नोटबुक को आप लोग ऐसे चेंज कर लेना, या 2 पेज में लिख लेना, या ऐसे चेंज कर लेना इस टाइप से, और उसके बाद आप लोग इसको लिखते चलना। ऐसे करने के बजाय यूं करके, और आप लोग ये 15 के 15 पॉइंट एक साथ लिखोगे तो एक को याद करने पड़ेंगे, एक को पढ़ने पड़ेंगे, बाकी साथ साथ आप लोग देखते जाओगे। नहीं तो एक साथ रेक्टेंगल के 15 पॉइंट पढ़ लोगे तो फिर अगले में फिर वैसा ही लगेगा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, कब होगा कब नहीं होगा, वो चीजें फिर सारी की सारी मिक्स हो जाएंगी आपकी। हाँ, ये मेंसुरेशन में भी काम में आएंगे। ये जो पॉइंट है मैं मेंसुरेशन में वापस नहीं पढ़ाने वाला हूं, यहीं से बाद में भी कोई बच्चा ज्वाइन करेगा उसको मैं कहूंगा कि यहीं से देख लेना। पोपट लाल को नहीं समझ में आया, पोपट लाल यहां पर आपको मैंने अभी समझाया ही नहीं, समझना क्या है इसमें, ये तो मैं समझाऊंगा। तो अब मेरे भाई पोपट भाई, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ये साइड अपने पास मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये अपोजिट साइड बराबर है, ये एल है, ये अपने पास लंबाई है, और ये अपने पास चौड़ाई है। तो सभी लोग मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम से क्या अपने पास ये वाली साइड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी क्या? और पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री है, ये एल है और ये बी है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। तो क्या दोनों बराबर होंगे? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो दोनों साइड अपने पास होती हैं, मुझे बताइए अपने पास साइड दोनों बराबर होंगी, तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा वो √2 इंटू साइड होता है, या पाइथागोरस थ्योरम यहां लगा लो और पाइथागोरस थ्योरम यहां लगा लो, तो दोनों बार ही √2 इंटू साइड आएगा तो बराबर होता है। मुझे बताओ, देखने पर ही पता लग रहा है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो यहां तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों जो डायगोनल क्या आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं क्या? दोनों डायगोनल यहां से तो देखने पर ही आपको पता लग रहा है कि इक्वल नहीं होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दूसरा जो इसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड, आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट, दोनों जो डायगोनल्स होते हैं याद रखना वो एक दूसरे पर ऐसे साइन बना दिया जाए तो परपेंडिकुलर होते हैं, और ये काट दिया जाए मतलब ये यहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते बाद में समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद ही समझा दूंगा मैं आपको। यहां पर ध्यान रखना, दूसरा जो पॉइंट है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण तब बनाएंगे जब चारों साइड बराबर हो। 90 डिग्री का कोण तब बनाएंगे जब चारों साइड बराबर हो। यहां पर दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री का कोण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। ऐसा क्यों? थोड़ा सा रुको, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आप खुद ही कहोगे ये कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं बनाते, ये एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर मैं आगे आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, आगे आपके लिए बढ़ता हूं, तो ध्यान रखना फ्रेस पेज पर ये चीज याद रखो। मैं लाइन तो 4 खींच दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं रोम्बस के बारे में। पेज आगे क्योंकि बढ़ते चलेंगे, वो चीज मैं मिटाकर नहीं लिखूंगा, नहीं तो फिर वो आपको मिलेगा ही नहीं वापस से, अगर कोई बच्चा देखता है तो। सबसे पहले मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, रेक्टेंगल पढ़ाऊंगा, फिर मैं स्क्वायर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं पैरेललोग्राम आप लोगों को बता रहा हूं, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पैरेललोग्राम के बाद अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देख रहे हैं रोम्बस के बारे में। पॉइंट नंबर 2 अपना हो चुका है, जिसको मैंने प्रूव नहीं किया है, बाद में आप लोग खुद ही कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत होगी नहीं। 3 नंबर पॉइंट में ध्यान रखना, एक जो इसका डायगोनल होता है वो इसके एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। चाहे ये वाला डायगोनल खींच लो, चाहे ये वाला डायगोनल खींच लो, कोई सा भी डायगोनल जो आपको मर्जी है वो डायगोनल आप लोग बना सकते हो। डायगोनल जो एक होगा वो इसके एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। 3 नंबर पॉइंट मैं यही लिख देता हूं कि जो अपने पास डायगोनल होता है, एक विकर्ण त्रिभुज के इसके एक जो डायगोनल होगा वो क्वाड्रिलेटरल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, कोई सा भी, इन चारों में से कोई सा भी हो, प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल में नहीं करता, ध्यान रखना, इन चारों में से अपने पास चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो। अब बात है कि सर क्यों करता है, यहां पर मुझे बताओ, जो भी कुछ प्रूव होगा उसको हम लोग ट्रायंगल से प्रूव करेंगे। क्या सभी लोगों को याद है क्या कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगी, तो एस 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब कुछ बराबर, एरिया बराबर, परिमाप बराबर, ये बराबर वो बराबर, सब कुछ बराबर होता है। क्या ऐसा सभी में होगा क्या? ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो अपने पास यहाँ पर ये साइड कॉमन होने के कारण बराबर, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ बराबर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? सारे लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अगर ये बात समझ पाए हो तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं, पॉइंट नंबर 4 पर आपको लेकर बढ़ता हूं। बिल्कुल, ये जो चीजें होंगी ध्यान रखना, ये जो पॉइंट मैं आपको अब बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आपको काम में आएंगी, कहां पर? मेंसुरेशन में, और उनको मैं वापस ये 15 पॉइंट वापस वहां रिवाइज नहीं करूंगा, इसीलिए वहां पर जो अपने पास ये जो क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट होगा इसकी थ्योरी थोड़ी छोटी हो जाएगी, और बाकी की थ्योरी तो अपने पास जो है वो है ही।
यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो आप लोग इसका जो अपने पास यहां पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों जो विकर्ण होते हैं वो दोनों एक दूसरे को हमेशा और हमेशा इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली, ये इक्वल नहीं होते, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और ये तो इक्वल होते हैं, तो ये अपने पास ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। दोनों जो डायगोनल्स होते हैं चारों आकृतियों में, दोनों डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। स्प्राउट्स भाई, या स्प्राउट्स होना चाहिए वैसे सही तो आप स्प्राउट लिख लो, उसको अंकुरित लिख लो ताकि और सही लगो। यहां पर कुछ चीजें तो खुद भी करो भाई, मैं जैसे ही लिखता हूं आप क्यों लिख देते हो कुछ चीजें, फिर आपका दिमाग कैसे अंकुरित होगा ये चीज आप मुझे बताइए। आप अगर मेरे से पहले मैंने लिखा, लिखते आपने लिख दिया क्यों, मैंने पूरा लिखा ही नहीं, क्यों? एक क्वेश्चन मार्क भाई, तो क्यों, खुद ही क्यों है वो तो। बाकी आप तो हर चीज को थोड़ा सा आप खुद को अंकुरित करो। ऐसा होगा कि जैसे ही आपको आपको ये बात पता होगा सभी को, अगर आपने मेहनत नहीं की, और आपका वैसे तो मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा पहले, और फिर भी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मोदी गवर्नमेंट की आपको स्कीम पता होगी। आधी सैलरी आपकी जो टीचर मैथ्स पढ़ा है उसके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी, और आधी सैलरी इंग्लिश वाले अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। और वो जो रीजनिंग और जीके के टीचर हैं वो आपसे मांगते ही रह जाएंगे, हमेशा घर आएंगे और कहेंगे कि वो पैसे दो पैसे दो। ऐसा एक स्कीम, नई स्कीम लागू कर दी है। इसलिए आप ध्यान रखो भाई, बिना मेहनत पढ़े सिलेक्शन नहीं लेना, नहीं तो आपकी सैलरी तो 50-50% तो मेरे अकाउंट में और इंग्लिश वाले मैडम के अकाउंट में चली जाएगी, रानी मैम के अकाउंट में। इसलिए आप लोग क्या करोगे, आप खुद करो, मेहनत करो, नहीं तो फिर रीजनिंग वाले सर और जीके वाले सर तो मांगते ही रह जाएंगे कि यार मैथ्स वाले सर को आप पैसे दे रहे हो इतने, हमें क्यों नहीं दे रहे हो, कारण बताओ। तो कारण आप बता नहीं पाओगे। ध्यान से सुनना आप मुझे, तो थोड़ा सा आप लोग खुद भी सोचा करो, ऐसे नहीं कि कुछ, क्योंकि पहले दिन मैं आपको सारी चीज बता रहा था, दूसरे दिन मैं सारी चीज बता रहा था, तीसरे दिन सारी चीज बता रहा था, लेकिन अब तो इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतनी थ्योरी मैंने बता दी है कि थ्योरी को एक दूसरे से आपके दिमाग में जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक फिर चीजें आएंगी नहीं। इसलिए थोड़ा सा कोशिश खुद भी करो, बाकी मैं तो बताऊंगा ही, वो तो आदत से मजबूर हूं। यहां पर के दोनों लाइन मुझे बताइए, दोनों लाइन बराबर होंगी, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या अपने पास दो लाइन पैरेलल हो, ये बात आपको पता है क्या, कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे, एकांतर जो कोण होते हैं वो हमेशा और हमेशा बराबर होंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये जब भी जेड चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, ये वाला एंगल अपने पास इसके बराबर होगा। मुझे बताओ, दो तो एंगल बराबर और अपोजिट साइड इसमें बराबर होते ही हैं, तो क्या ए ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, क्या दोनों, ये ऊपर वाला व्हाइट वाला ट्रायंगल ये और नीचे वाला ट्रायंगल ये, क्या दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? बोलिए, बात समझ पाए हो क्या? मैं क्या करता हूं, आपको सही समझाने के लिए इसको मैं मिटाता हूं और एक और डायग्राम मैं यहां पर बनाता हूं फिर से। यहां पर ऐसा अपने पास है, मैं पैरेललोग्राम के बारे में समझा रहा हूं आपको, ये एक समांतर चतुर्भुज के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये ऐसे मान लो अपने पास एक समांतर चतुर्भुज, दुर्गेश भाई ये इधर जो है ये गलती से निकल गया, पैरेललोग्राम में ये नहीं निकलता। यहां पर देखिए आप लोग ध्यान से, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाओगे तो अपने पास ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अपने पास यहां पर ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर जो कोण होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या, बताइए मुझे। यहां पर ध्यान से सुनना, मैं आपको यह बता रहा हूं, दूसरा डायगोनल अगर आप लोग खींच दोगे तो मुझे बताइए, ये वाला एंगल अगर अपने पास y है, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, ये y है तो ये भी अपने पास y होगा, और अपोजिट साइड बराबर होती है ही, तो दो तो साइड, एक तो साइड बराबर और दो एंगल बराबर, तो क्या ए ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए क्या? और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम अगर होंगे, तो मुझे बताइए, दोनों सर्वांगसम होते ही सब कुछ बराबर, बच्चे भी साइड भी बराबर, तो मुझे बताओ अपने पास ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी कॉन्ग्रुएंसी के कारण, और ऊपर वाली पहले बराबर है ही, कॉन्ग्रुएंट होते ही बची हुई साइड भी बराबर, बचे हुए एंगल भी बराबर। क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? बताइए। थैंक यू अवंतिका। अपने पास ए कोई साइड की लेंथ मानिए, आप बी मान लो भाई, ए से परेशान हो तो बी मान लो, ए से एक बच्चा परेशान है तो कुछ भी मान लो, वो तो मैं आपको समझाने के लिए मानता हूं भाई। बोलिए ठीक है क्या? अगला देखिए क्वेश्चन मार्क भाई, थोड़ी भावनाओं को आप रोकिए, थोड़ी देर रोकिए, आप कोशिश करोगे तो रुकेंगी, इनका आवेग रुकेगा, थोड़ी देर रोकिए भाई। यहां पर पांचवा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना समझना।
यहां पर अपने पास एक बच्चा शुरुआत से लगा हुआ है, चाहे कितनी बैक स्लाइड कर दो उसको, जब तक बैक करके मैं एक बार आगे नहीं आता तब तक चैन नहीं मिलता। बोलो ठीक है क्या? ये देखिए, यहां पर अपने पास एक रेक्टेंगल होगा, दूसरा अपने पास स्क्वायर होगा, एक अपने पास पैरेललोग्राम होगा। तो मैं प्रूव करूंगा सिर्फ एक में मैं प्रूव कर दूंगा, बाकी में मैं बता दूंगा कि ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है, वो चीज भी मैं आपको समझा दूंगा। ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और ये अपने पास मैं बना देता हूं रोम्बस। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए यहां पर कि यहां पर जब भी अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों जो डायगोनल होंगे अपने पास एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, सम द्विभाजित नहीं, दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एरिया को क्यों बांटते हैं मैं समझाता हूं। एक डायगोनल मैं पहले बता चुका हूं एरिया को बराबर बराबर बांटता है, 1/2 और 1/2। जैसे ही आप लोग दूसरा डायगोनल अगर खींचोगे तो मुझे बताओ दूसरा डायगोनल जो यहां से क्या इसके डायगोनल को इक्वली बाइसेक्ट करता है क्या? तो यहां पर ये इसके मीडियन का काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि मिड पॉइंट पर मिलते ही ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या अपने पास मीडियन बन गई इस ट्रायंगल के लिए, यहां से यहां तक ये मीडियन का काम करने लग गया। और मीडियन त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, 1/4 1/4 इसलिए अपने पास होता है। तो एक जो दोनों डायगोनल जो होते हैं वो इसके एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। बोलिए ये बात आप लोगों को याद हुई क्या? दोनों मैं फिर समझाता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। मैं ये कहना चाह रहा हूं ट्रायंगल की थ्योरी आपको आनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो एक डायगोनल तो एरिया को बराबर बराबर बांटता है, 1/2 ये रहा। दूसरा डायगोनल जो होगा उसके इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से यहां तक इसके मिड पॉइंट पर अगर मिलेगा, ये मिड पॉइंट पर अगर मिलेगा तो आधा पहले हो चुका था, और ये अगर मिड पॉइंट पर मिल रहा है तो मुझे ये बता दीजिए 1/2 को आधा आधा करोगे तो क्या 1/4 होगा क्या? नीचे वाला भी 1/2 है, और यहां से इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे, क्योंकि अपने पास डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं ये पता है। तो 1/4 क्या अब तो समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास बराबर बराबर क्यों बांटते हैं? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। वही मैं पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं हमेशा और हमेशा 4 पॉइंट। इसके बाद मैं आपको ट्रिपेजियम भी पढ़ाऊंगा। एक बच्चा जो ट्रिपेजियम पढ़ने के लिए है आपको भी भाई मैं जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन इनके पहले मैं आपको 14 या 15 जितने भी पॉइंट हैं वो आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं। ये जो अपने पास अगला है पॉइंट नंबर 6। एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, जो आप लोगों को समझनी चाहिए, कोई सी भी आकृति अपने पास हो सकती है। अपने पास रेक्टेंगल हो सकता है, ये लीजिए। अपने पास स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल थोड़ा नीचे बनाता हूं इसको मैं मिटाकर। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 ये अपने पास रेक्टेंगल है, ये अपने पास स्क्वायर है, ये अपने पास पैरेललोग्राम है, और ये अपने पास रोम्बस है। इसी टाइप से बार बार बस मैं वो नाम नहीं लिख रहा हूं, उससे टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर ये लीजिए। एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, सभी बच्चों को ध्यान से समझना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसमें अपने पास अपोजिट साइड रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, इसमें अपोजिट साइड बराबर होती है, लेकिन पास पास वाली साइड बराबर नहीं होती। ध्यान से समझना क्या बोला मैंने, फिर से इस लाइन पर ध्यान देना। मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे ही आप लोग इसको खींचोगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां से जैसे ही आप लोग इसको ड्रॉ करते हो, इस प्रकार से जैसे ही आप लोग इस चीज को ड्रॉ करते हो, तो ध्यान देना आप लोग, ये एंगल अपने पास इसके बराबर होगा। ध्यान रखना ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा वो तो अपने पास इसके बराबर होगा। और ऐसे ही मुझे बताइए ये दोनों साइड भी अपने पास पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है। तो जब भी जेड बन रहा हो, ये वाला जो एंगल होगा ये अपने पास वाई है, और ये वाला एंगल अपने पास वाई है। क्या अपने पास ये दोनों एंगल एक्स और वाई क्या बराबर होंगे क्या? आप कहोगे सर ये दोनों साइड बराबर नहीं होती, तो एक्स वाई के बराबर नहीं होगा। क्या मैं आपको बता रहा हूं बराबर कब होगा? मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाते हो, ध्यान से समझना। जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो मुझे ये बताओ आप लोग, ये वाला जो एंगल अपने पास अगर एक्स है, ये वाला एंगल अगर एक्स है अपने पास, तो क्या अपने पास ये वाला एंगल भी एक्स होगा क्या? पहली बात तो ये बताओ, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल थी। मैं बार बार समझाऊंगा, अपने आप समझ में आएगा। ऐसे ही अपने पास ये वाली साइड इसके अगर पैरेलल है, तो अपने पास ये पैरेलल से जब भी जेड बन रहा हो देखिए। लेकिन मुझे बताओ क्या ये एक्स है तो ये एक्स बराबर होगा क्या? और ये एक्स अगर है तो ये भी एक्स होगा। इसका मतलब यहां पर डायगोनल का एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? क्या कोण समद्विभाजक होता है क्या? बताइए। क्योंकि दो साइड अपने पास बराबर होती हैं, बराबर होते ही अपने पास यहां पर दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इस एक्स के कारण ये एक्स और इसके कारण ये, तो क्या एंगल बाइसेक्टर हो गया क्या? फिर मैं बताता हूं, जो बच्चा नहीं पकड़ पाया इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे ही आप लोग यहां से डायगोनल अगर ड्रॉ करते हो, मान लीजिए ये ड्रॉ कर दिया,
तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं होती, ये साइड अलग होती है, ये साइड अलग होती है। तो इसके सामने का ये एंगल अगर एक्स है, ये वाला, तो मुझे बताओ इसके सामने उधर वाला जो एंगल होगा वो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा या कुछ अलग होगा? इसमें ये वाई होगा, बोलो एकदम ठीक है क्या? रेक्टेंगल वाला और ये दोनों सेम ही है भाई, वापस बता दूंगा, रेक्टेंगल दोनों सेम ही है, चाहे इसको समझ लो। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही अपने पास, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल हैं, तो जब भी पैरेलल साइड से जेड बन रहा हो ऐसे, देखिए ये वाई, तो ये अपने पास वाई होगा, और ये अपने पास दोनों यहां पर भी जेड बन रहा है, रेड और रेड लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यहां से आया है, ये भी पैरेलल लाइन से जेड बन रहा है तो ये एक्स होगा। तो यही बात मैं यहां पर समझाना चाह रहा था, ये दोनों एक्स और वाई बराबर नहीं होते, क्योंकि लाइन बराबर नहीं होती, ये वाली साइड बराबर नहीं होती, तो एक्स के कारण ये तो एक्स होगा, वाई के कारण ये वाई होगा, तो डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, ये मैं बता रहा हूं। यहां पर जैसे ही आप लोग कोई भी अगर यहां से डायगोनल अगर आप लोग खींचते हो, जैसे ये अगर आप लोगों ने खींचा यहां से, देखिए यहां से जैसे आप लोग डायगोनल खींचते हो, तो मुझे बताइए कि दोनों साइड बराबर होती हैं क्या? ये दोनों साइड अपने पास बराबर होती हैं, बराबर अगर होती हैं तो ये वाला एंगल अगर अपने पास x है, ये बात मुझे बताइए, ये वाला जो एंगल है वो अगर x है, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो भी मुझे बताइए क्या x होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। अब ये दोनों लाइन पैरेलल, क्योंकि बराबर थी और ये पैरेलल भी है, तो रेड वाले के कारण ये x होगा, और ये दोनों लाइन भी बची हुई भी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाली साइड अगर पैरेलल है तो ये x होगा, तो ये भी x होगा। 6 नंबर पॉइंट में बताना चाह रहा हूं, स्क्वायर में और रोम्बस में तो जो डायगोनल होते हैं वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, जबकि इसमें जो होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, बोलो ठीक है क्या? अब यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट बात, अगर दो लाइन कभी भी पैरेलल हो, अगर दो लाइन कभी भी पैरेलल हो, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, एक इनकी अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो अंतः कोणों का जो योग होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा? तो आप लोग कहोगे अंतः कोणों का जो योग होगा वो हमेशा इस एंगल का और इस एंगल का सम, मुझे बताइए क्या अपने पास लाइन अगर पैरेलल है तो अंतः कोणों का जो योग होगा वो अपने पास एक एंगल ए और एक एंगल अपने पास बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या कभी बताया था क्या आपको? यहां पर इस एंगल का भी बाइसेक्टर, इस एंगल का भी बाइसेक्टर, जहां पर अपने पास मिलते हैं, ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर, दोनों का एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है, तो ये जो पॉइंट P होता है, ये पॉइंट P मान लो, तो ये जो कोण होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि ये अपने पास a/2 है, ये अपने पास b/2 है, और मुझे बताओ a/2 और b/2 का मतलब 2 का भाग दोगे तो a/2 और एंगल b/2 बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम a/2 और b/2 अगर 90 डिग्री है और तीनों का सम अपने पास 180 डिग्री होता है, तो तीसरा एंगल क्या 90 डिग्री क्यों बच गया? बोलो समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको पिछले क्वेश्चन में, क्या मुझे बताइए ये जो अपने पास होगा क्या दोनों एंगल बाइसेक्टर, क्या ये अपने पास दूसरा जो डायगोनल होता है, हाँ और ना में जवाब देना, क्या रेक्टेंगल में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? डायगोनल में अपने पास, रेक्टेंगल में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, और डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, नहीं होता तो ये कोण भी 90 डिग्री नहीं बनता। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे आप सब लोग समझ के ध्यान से अच्छे से पूरा दिमाग लगाकर बताना, क्या रोम्बस में डायगोनल जो होते हैं वो क्या एंगल को बाइसेक्ट करते हैं क्या? बताओ आप लोग, आप कहोगे बाइसेक्ट करते हैं, और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है बाइसेक्ट भी करते हैं, और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल अगर है, तो अभी भी मैंने बताया कि जब दो लाइन पैरेलल हो और ये अगर एंगल बाइसेक्टर हो, तो यहां पर बना जो कोण होगा वो अपने पास, मुझे बताइए कितने डिग्री होगा? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री होगा, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताओ डायगोनल क्या एंगल को बाइसेक्ट करते हैं क्या? आप कहोगे सर हाँ जरूर करते हैं, तो ये लाइन अगर पैरेलल अपने पास है तो ये जो कोण बनता है वो कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। यहां पर डायगोनल जो होते हैं वो क्या एंगल को बाइसेक्ट करते हैं क्या? तो आप कहोगे सर नहीं करते, नहीं करते तो ये कोण भी 90 डिग्री नहीं होता। तो जो दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि क्यों अपने पास कभी कभार तो 90 डिग्री नहीं होते, कभी कभार 90 डिग्री होते हैं, कभी नहीं होते, कई बात क्लियर हुई क्या? ये थी आज की हमारी क्लास। जो भी स्टूडेंट अब जाना चाहता है जा सकता है। बात किया करो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, और एक बार अगर बातचीत हो जाए तो फिर आप लोग बार बार हैंड रेज मत किया करो। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे, इसी एनर्जी के साथ, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। हेलो। हेलो। 1 मिनट रुकना राजेश। हेलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग राजेश भाई। सर बस मुझे बस ये पूछना था, कल आपने पॉलीगन में लास्ट में जो कराया था ना सर, वो थोड़ा सा
मतलब फॉर्मूला नहीं है सर उसके, बाकी आज जो आपने जो क्वेश्चन कराया था ना वो तो आए पूरे अच्छी तरीके से, बट वो कल वाले सर एंड में जो आपने कराए थे ना कल तो मैंने शायद थोड़ा कुछ जल्दी करवाया ही जल्दी हो नहीं। गया। तो लेकिन सर कराया था ना अंतर कोणों का योग n - 2 n - 2 180 into 180 ये नहीं आया क्या? जी वगैरह ये सर, ये मतलब ये किस पर्पस से यूज करना है ये नहीं आया थोड़ा। ये जब पूछेगा आपसे एक ट्रायंगल में साइड, एक पॉलीगन में साइड है 7, तो बताओ प्रत्येक जी अंतःकोण क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा सर, मतलब एन का एन का मीनिंग है ना सर ये। हाँ, n नंबर ऑफ साइड्स है। ओके ओके सर, ठीक है सर। ठीक है थैंक यू, बाकी सर आप भाई, उस ओके। दिन मैंने आपसे मिला ही था सर उधर। हाँ भाई, हाँ राजेश, जी सर, थैंक यू। वेलकम, गुड नाइट। सुप्रीति से बात करते हैं। हेलो सर। जी सुप्रीति, सर नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरा एक डाउट था कि सर घर पे है आप और सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग ले रही हो, तो सर माइंड सेट कैसे करूँ? तो जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है प्रिपरेशन के द्वारा, और घर पे हूँ तो मतलब एक दिन ठीक से पढ़ लेती हूँ तो दूसरा दिन मन नहीं करता किसी किसी टाइम पे, तो सर कैसे सेट करूँ माइंड, आप थोड़ा बता दीजिए। ये तो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपको। सर टाइम टेबल बनाया, लेकिन सर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन सर हो जाती है माइंड पे, तो सर कैसे फोकस करूँ मतलब? तो ये तो मतलब मैं कुछ समझा नहीं आपको। पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना आपको। हाँ सर। वो आपको मन लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। घर पर वैसे घर पर ही रह के पढ़ते हैं सब बच्चे, लॉकडाउन में 2 साल हो गए। हाँ जी सर। तो आप खुद मेहनत तो खुद ही करोगे, तो मैं मतलब इसमें क्या बताऊँ आपको। खुद मतलब एक दिन पढ़ लेते हो, एक दिन नहीं पढ़ते, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो, और तो क्या हो। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू मेहनत सर। करो थोड़ी सी। हाँ सर, ठीक है। चंदन से करते हैं। हेलो। हेलो जी चंदन जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि एक ट्रायंगल में जब वी लाइन तो मीडियन हो और नल बाइसेक्टर हो तो उसमें जो ट्रायंगल होता है ऐसे ट्रायंगल होता है, सर प्रूव हो रहा था। वो चीज उल्टा ही याद रखना आपको, प्रूव नहीं होगा वो उसको आइसोसेलेस मान के याद कर लो, तो उसी चीज को याद रखना है बस आपको। अच्छा सर, वही था, वही डाउट उल्टा था। प्रूव करना है। जैसे ये उल्टा प्रूव करते हैं ना अपन, हम लोग ये प्रूव करते हैं जैसे ये है, ये है, ये है, तो मीडियन तीसरी मीडियन मानते ही नहीं है। पहले ये मानते हैं कि ये यहाँ कर मिलेगा, फिर इसको मिड पॉइंट प्रूव कर देते हैं, तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ से पास होता है। वो भी वैसे ही पहले आइसोसेलेस मान लेते हैं उस चीज को, और फिर हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि आइसोसेलेस में ऐसा होता है। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। गुड नाइट, बाय बाय, गुड टेक नाइट केयर, सर। और कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके।